हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मस्क्रीनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में, अर्थात मस्क्रीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के प्रकार। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। रिसेंटली मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हैव बीन सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, M1 एंड M2। रिसेंटली अर्थात हाल ही में मस्क्रीनिक रिसेप्टर को उप दो प्रकार M1 और M2 में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये आगे चल के अर्थात ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे जब इसको हम, तो वहाँ पे 5 सब टाइप पढ़ेंगे, अर्थात M1, M2, M3, M4 और M5। लेकिन यहाँ हमें डिप्लोमा लेवल पे केवल 2 ही का अध्ययन करना है, M1 और M2 का। M1 रिसेप्टर आर लोकेटेड एट द न्यूरोनल साइट। M1 रिसेप्टर न्यूरोनल साइट पर स्थित होते हैं, वेयर जबकि M2 रिसेप्टर आर फाउंड इन वेरियस स्मूथ मसल्स, हार्ट एंड पैनक्रियाज। जबकि M2 रिसेप्टर विभिन्न स्मूथ मसल्स, हार्ट अर्थात हृदय और पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में पाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमें M1 और M2 रिसेप्टर की स्थिति के बारे में याद रखना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ है। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा, M1 रिसेप्टर न्यूरोनल साइट पर और M2 रिसेप्टर जो होते हैं स्मूथ मसल्स, हार्ट और पैनक्रियाज में होते हैं। क्योंकि जब हम कोई मेडिसिन लेंगे तो उसका रिसेप्टर पे प्रभाव पड़ेगा कि M1 रिसेप्टर के लिए कौन सा मेडिसिन बेस्ट है और M2 रिसेप्टर के लिए कौन सा मेडिसिन सबसे बेस्ट है। तो चलिए हम आगे स्टडी करते हैं इसके भी। पिलोकार्पिन, ऑक्सेट्रोमोरिन एंड MCN-A343 आर स्पेसिफिक एगोनिस्ट। पिलोकार्पिन, ऑक्सोट्रेमोरिन और MCN-A343 विशिष्ट एगोनिस्ट हैं। एगोनिस्ट मीन्स होता है एगोनिस्ट ए सब्सटेंस डेट बाइंड्स टू ए रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर। अर्थात एगोनिस्ट एक पदार्थ है जो एक रिसेप्टर को बांधता है और रिसेप्टर को सक्रिय करता है। एंड और पिरेंजेपाइन इज स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट ऑफ M1 रिसेप्टर्स। और पिरेंजेपाइन M1 रिसेप्टर के विशिष्ट एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट मीन्स विरोधी, या हम कह सकते हैं एंटागोनिस्ट ए सब्सटेंस डेट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ ए रिसेप्टर। अर्थात एंटागोनिस्ट एक पदार्थ जो रिसेप्टर की गतिविधि को अवरुद्ध करता है। मेथाकोलिन इज स्पेसिफिक M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, whereas मेथाकोलिन M2 रिसेप्टर विशिष्ट M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, whereas जबकि प्रोसाइक्लिडीन AFDX116 आर स्पेसिफिक M2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स। whereas जबकि प्रोसाइक्लिडीन AFDX116 विशिष्ट M2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अर्थात विरोधी हैं। M3 रिसेप्टर्स आर फाउंड इन स्मूथ मसल्स एंड सेक्रेटरी ग्लैंड। M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स और सेक्रेटरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। बेथैनिकोल एंड कार्बाकोल आर स्पेसिफिक M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट। बेथैनिकोल और कार्बाकोल विशिष्ट M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। और और हेक्साहाइड्रोसिल एडिफेनिडोल इस स्पेसिफिक M3 एंटागोनिस्ट। हेक्साहाइड्रोसिल एडिफेनिडोल विशिष्ट M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट मीन्स होता है विरोधी, जैसा कि हमने आपको पहले ही डिफिनीशन में बता दिया है। अब हम बात करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में। निकोटिनिक रिसेप्टर्स are found in autonomic ganglia and skeletal muscles.
निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑटोनोमिक गैंग्लिया और स्कटल मसल्स में पाया जाता है। दीज इफेक्ट आर सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय द एल्केलाइड्स निकोटिन ऑब्टेन फ्रॉम टोबैको। इनका प्रभाव तंबाकू से प्राप्त एल्केलाइड निकोटिन द्वारा उत्पादित उन लोगों के समान होता है। हेंस द नेम, इसलिए द नाम, द नेम मीन्स नाम। द इफेक्ट एट द गैंग्लियनिक लेवल इज एंटागोनाइज्ड बाय द गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट लाइक हेक्सामेथोनियम। गैंग्लियनिक लेवल पर इनका प्रभाव गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट जैसे हेक्सामेथोनियम द्वारा एंटागोनाइज्ड होता है। एंटागोनाइज्ड मीन्स विरोधी होता है। एंड और डेट एट द स्केटल मसल्स बाय न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स लाइक डी ट्यूबोक्यूरिन। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जैसे डी ट्यूबोक्यूरिन द्वारा स्केटल मसल्स पर होता है। अब हम बात करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर और आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। आइनोट्रोपिक मीन्स होता है मांसपेशियों के संकुचन को प्रभावित करने वाला। दे आर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। वे लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं थ्रू विच सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन फ्लो, जिसके माध्यम में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन प्रवाह होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल्स। न्यूरोट्रांसमीटर ओपनिंग और क्लोजिंग चैनल को रेगुलेट करते हैं अर्थात नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर के टाइप्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एन निकोटिनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है एन निकोटिनिक रिसेप्टर। जैसा कि हम जानते हैं एन निकोटिनिक रिसेप्टर मीन्स होता है न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर। इट इज प्रेजेंट ऑन द सेल बॉडी ऑफ द ऑटोनोमिक गैंग्लिया। यह ऑटोनोमिक गैंग्लिया के कोशिका शरीर पर उपस्थित होता है। इट इज ट्राइमेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यह ट्राइमेरिक प्रोटीन अणु होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट EPSP। EPSP मीन्स होता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक potential and the action potential in the postsynaptic neuron and for neuronal transmissions। यह तेजी से EPSP अर्थात एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोनल ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। रिस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में। एन मीन्स होता है न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक रिसेप्टर। दे आर प्रेजेंट एट इंड प्लेट ऑफ स्केटल मसल्स फाइबर्स। वे इंड प्लेट ऑफ स्केटल मसल्स फाइबर पर मौजूद होते हैं अर्थात प्रेजेंट होते हैं। इट इज पेंटामेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यह पेंटामेरिक प्रोटीन अणु है। दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड प्लेट पोटेंशियल एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस। ए रिसेप्टर इंड प्लेट पोटेंशियल अर्थात अंतिम प्लेट क्षमता और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी होते हैं या जिम्मेदार हैं। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार हैं। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।